ऐसा है कि मैं गौशाला प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे आता हूँ और यहाँ के एक-एक स्टाफ कर्मचारी को मैं जानता हूँ। मेरा आने के बाद मेरी पहली भूमिका ये रहती है कि मैं आके गौशाला के अंदर तक जितने भी गाय के बाड़े हैं, जो बाड़ी बनी हुई है, हर गाय के कोठे में मैं स्वयं जाता हूँ और देखता हूँ कि कौन-सी गाय को क्या तकलीफ है, यहाँ पे क्या खाने को दिया जा रहा है, क्या नहीं दिया जा रहा है। और कहीं कोई तकलीफ मुझे जो हल्काई दिखाई देती है या कोई किसी चीज़ का जो तकलीफ का विषय मुझे अगर दिखाई देता है, तो मैं आके स्टाफ को बोलकर उस काम को कराने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं किसी पद में नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। यहाँ संस्था के लोग जो बैठे हुए हैं, वो स्टाफों को इतनी ज़्यादा छूट दे रखे हैं कि स्टाफ हमसे कई बार बस उनकी बात करते हैं। कई बार हमको ये बोला जाता है कि यहाँ पर आदमी कमी है, और ये बात की कमी हर बार बोली जाती है कि पर आदमी कमी है, आदमी कमी। जैसे कि आज सुबह की बात ले लीजिए कि आज ये मामला पूरा खिंडा हुआ है। ऐसा है कि 10 दिन से कंटिन्यू लगातार मैं सुबह एक चीज को मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ कि सिर्फ गाय को सूखी कूटी दी जा रही है, कूटी में पानी भी डाला जा रहा है। नीलांबर नाम के स्टाफ को और शत्रुघ्न नाम के स्टाफ को अगर मैं बोल रहा हूँ तो उनका कहना ये है कि हम 2 आदमी हम 300 गाय के कैसे करें, हम 2 आदमी हम 300 गाय के कैसे करें। तो उनका कहना भी एकदम सत्य है कि 2 आदमी मिलकर 300 गाय का रख रखाव या उनका पालन पोषण का जो खाना देना है वो कैसे दे पाएंगे। उनकी सैलरी सरकारी नियमों के अनुरुद्ध भी उनकी जो सैलरी है सिर्फ 5500 रुपए की सैलरी है। उनकी सैलरी मात्रा भी बहुत कम है, जिस सैलरी मैं नहीं मानता कि उनका घर चल सकता है। वो किस मजबूरी में काम कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ जो आज निर्दयी जितनी यहाँ पर आप देख रहे हैं, गौशाला में सबसे पहली चीज, सारी चीज तो बाद की उपस्थिति होती है। पहली उपस्थिति तो ये है कि पानी पीने के लिए व्यवस्थाएं नहीं। एक जो सबसे बड़ी चीज है, जो गला तो हर किसी का गीला होता है, वो भले कोई भी पशु हो, इंसान हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, गला हर किसी का गीला होता है। यहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है। आप किसी भी वक्त आप आए और किसी गाय के सामने एक बाल्टी पानी रखें, आपको दिख जाएगा गाय पानी कैसे पीती है। और या आप गौशाला में स्वयं देख सकते हैं, घूम के खुली आंखों से आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ माननीय महोदय श्री कलेक्टर साहब को बोलूंगा कि एक बार अपने इस रायगढ़ जिले की इस गौशाला में आए और एक बार सर जरूर देखें। मेरा निवेदन है यहाँ की गाय आत्मा से श्राप दे रही है, यहाँ पर हर गाय की आत्मा झिझोड़ रही है। जो यहाँ पर गाय जिस तकलीफ में है, पीने का पानी नहीं है, भोजन की बात तो हम कर ही नहीं सकते। भोजन में सिर्फ सूखी कुटी दी जा रही है और जो गाय दूध देती है उस गाय के लिए चूनी या फिर दाना खली मिला के दिया जाता है और एक दिन में 2 बार ही भोजन दिया जाता है। ठीक है, 2 बार भोजन गाय के लिए पर्याप्त है, मैं बिल्कुल भी बात को डिनाई नहीं करता। लेकिन जो भोजन दिया जा रहा है वो भोजन गाय के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरी चौधरी सर डॉक्टर या रायगढ़ के जो पशु विभाग के हैं, उनसे मेरी कई बार बात हो गई। उनको मैं 4-5 बार 7 बार उनके साथ मैं यहाँ पर आ भी चुका हूँ। उनका एक ही कहना है कि इनको प्रोटीन आहार देने की बहुत जरूरत है, प्रोटीन आहार देने की बहुत जरूरत है। अगर नहीं दिया जाएगा तो ये गाय मतलब धीरे धीरे सूखते जाएंगे और मरते चले जाएंगे। 400 गाय को हम जहाँ रखते हैं तो एक नॉर्मल सी बात है, हम एक घर में जब 5 इंसान रहते हैं तो वहां भी मेडिकल सुविधा हमें रखनी पड़ती है। एक छोटा घर में हर किसी के मेडिकल डब्बा होता है कि कभी किसी का सिर दुख रहा है, किसी को भी लग गया तो मरहम पट्टी करने के लिए। यहाँ 400 गाय की गौशाला में एक 75 साल के पटेल नाम के आदमी को डॉक्टर की उपाधि में रखा गया, जिसके साथ कोई भी दूसरा आदमी जाके किसी गाय को हाथ नहीं लगाता। गाय एक जगह बैठे बैठे वहीं पर पेशाब करती है, हगती है, मतलब गोबर करती है और वो सड़ती है। 3 दिन बाद, तो सड़ने के बाद उसको घाव हो जाता है और वो घाव का रूप इतना ज्यादा जाहिर हो जाता है, इतना ज्यादा वो हो जाता है कि वो 8 दिन में अपना प्राण त्याग। इसमें क्या कहेंगे आप? जो अगर पानी टंकी को आप जो देख रहे हैं, यहाँ पूरे गौशाला में 400 गाय के लिए 2 पानी टंकी। और इस बात को मैं पूरा रायगढ़ को बोलता हूँ कि कोई आए और देखे पानी टंकी कहीं दिख रही है ना, तो मुझे देख के बताया कि पानी टंकी है। और जो पानी टंकी 2 है ना, उस पानी टंकी की सफाई सालों से नहीं हुई है। इस बात का अगर उल्लेख अगर समझना है, अगर देखना है, तो किसी साइंटिस्ट आदमी को बुला लिया जाए, किसी होशियार आदमी को बुला लिया जाए, उससे ये पता कर लिया जाए कि टंकी कब साफ होगी। आज के दिन हम बोले जाए तो ये श्री शकधर गौशाला, जो श्री जानकी दास जी द्वारा और उनकी जो टीम थी, उस समय की जो आज हमारे पुरातत्व जो हमारे बुजुर्ग लोग की जो टीम थी, उस समय जो इस गौशाला का निर्माण किया गया, शकधर द्वारा इस जमीन को प्रारित कर लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लिया गया। लेकिन आज मैं बताता हूँ कि जो भी आज वो जहाँ भी होंगे, आज उनकी आत्मा में झिझोर दी गई होगी। जिस तरीके की यहाँ व्यवस्था है, उनको भी देखकर कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही होगी कि उनके द्वारा बनाई गई गौशाला में आज व्यवस्थाएं हम, जहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं। आज 1.25 करोड़ रुपए का फंड आज शकधर गौशाला में अकाउंट में ऐड है। उस फंड का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। यहाँ पर जो मुखिया बन के बैठे हैं, हमारे सब अपने ही हैं। यहाँ के मुखिया बन के बैठे हैं, वो सब हमारे अपने लोग हैं, कोई अलग नहीं है। ये चीज जो आज हो रही है, हम किसी से कोई दुश्मनाई या फिर बात तो नहीं, हम सिर्फ गाय की सुरक्षा को लेते हुए और गाय की
पशुहार को, खान पान की चीजों को, व्यवस्थाओं को लेते हुए बात किया जाता है। ये बात को देखिए मैंने अपने आंख से नहीं देखा है, लेकिन जो गाय के मैं डेली आता हूँ तो कई बार मैंने स्टाफ से उल्टी हुई बात होती है कि चिल्लाता हूँ तो करता हूँ, तो बोलते हैं वो सेठ हमारा घर ले जाते, सेठ हमारा घर ले जाते। 4 आदमी हैं, 2 आदमी तो वहां चलते थे, तो मैं उनको बोलता भी हूँ कौन जाता है, कब भेजता है, क्यों तुम मना क्यों नहीं करते, तो उनकी बात का कहना मुझे जवाब नहीं है और मेरा इतना अधिकार नहीं है कि मैं किसी बोल सकूं। आज सुबह की बात है, गौशाला के एक आदमी से मेरी बहस हुई, मैंने उनको बोल दिया सुखी कुटी को दी जा रही, तो वो बोलता करके सुखी कौन देते, वो उसको बोला जाके देख, तो बोलता कहाँ पर अंदर, और वो कोई और नहीं, वो ये आदमी। मैं उनको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक एक चीजों को। और यहाँ पर अजय रतीला चाचा जी बैठे हुए हैं, दादाजी, शिव अंकल जी बैठे हुए थे। मैंने एक एक चीज उनको अंदर घुमा के दिखाया कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं, गाय कीचड़ में रह रही है। जिस गाय का जो बैरेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो बैरेट बने हुए गायों के जो कोठे बने, उन कोठों में आप देख सकते हैं कि सफाई बिल्कुल भी नहीं। गाय मतलब जो गाय को इंसान, वो भी इंसान की जैसे है, हर मतलब पशु को बैठने की व्यवस्था की होती है, तो गाय वहां पर बैठने की व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि पूरे जगह गोबर गंदगी फैली हुई है, तो गाय वहां बैठे तो बैठेगा। अगर उस गंदगी में बैठती है तो उसके शरीर में घाव होंगे और वही पीड़ा होगी, वही फिर एक घाव का रूप लेगा और उससे उसके यहाँ पर उपचार का कोई सुविधा नहीं है, जिससे वो जाके मौत कहा तो जाता है। आज तक तो मैं भी ये देखा नहीं। कफन दफन की बात सिर्फ ये की जाती है कि जाके दफनाया जाता है। जैसे कि अभी आज सुबह की बात है, 4 दिन का बछड़ा, 4 दिन का जन्मा हुआ बछड़ा आज अपना प्राण त्याग दिया। उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। हम वही मारवाड़ी समाज के लोग हैं, वही हिंदुत्व समाज के लोग हैं जो बड़ी बड़ी बात क्या करते हैं गौ माता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि चिल्लाने से या फिर गरजने से गौ माता का भला नहीं होगा। इस प्लेटफॉर्म में उतरना पड़ेगा, इस धरती को उतरना पड़ेगा और अपने आप को जाके कुछ देखना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे बीच में क्या हो रहा है। आज गाय माता की जो मतलब निर्दयी तरीके मतलब चल रहे हैं, रायगढ़ में कहीं भी चले जाओ, हर जगह कहीं दूसरे जिले में, यहाँ पे आज के दिन कम से कम करीबन 400 गाय हैं। गायों की दुर्दशा बहुत ज्यादा। मैं प्रतिदिन यहाँ पे आता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं बहुत नींदनीय है। गायों को जिस तरीके से हमें व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरह से रखा जा रहा है, गौठान योजना वो भी पूरी खबर रही, उसमें सिर्फ पैसा खाएगा। आप देख सकते हैं योजना बोलकर जो योजना ना यहाँ पे गायों को, योजना आज तक लॉन्च नहीं हुई। आज हम मैं डेली आता हूँ यहाँ पे कहता हूँ यहाँ पे गाय को सुखी कुटी दी जा रही है, सिर्फ सुखी कुटी है। जो गाय भूखी है, जो दर बदर भटकती है खाने पीने की, इसमें न चुन्नी है, हमने उस संबंध बहुत संस्थान का नाम लेकर एक गौशाला बनाया है, जिसमें 2100 रुपए की सदस्यता बने हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए मूल राशि की जरूरत होती है। तो वहाँ एक बार जाके देखिए क्या कैसे जो बैल का रूप ले रखी है, तारीफ नहीं कर जो गौवंशी में जो बैल है, वहाँ पर भी उनको महीना पहले तक ऐसे सुखी कुटी दी जाती है। ये सब सुखी कुटी खा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, ना चुन्नी ना पानी। स्टाफ को कहने पर यह कहा जाता है कि हमारे पास आदमी नहीं। स्टाफ को बोलने से बोला जाता है कि अजय रतेरिया जी अपने घर ले गए काम करने। लोग आते हैं बाहर, गाय को यहाँ पर चारा खिला के चले जाते हैं, 2 रोटी खिला के, लेकिन एक बार अंदर घूम के आए और अंदर घूम के आकर यहाँ पर अपनी कंप्लेन लिखवा के जाएगी। देख सकते हैं कहीं पर क्या है, यहाँ कुटी तो है लेकिन कुटी में पानी मिला हुआ है, लेकिन इसमें चूनी कहीं नहीं मिली हुई है, ना दाना खली किसी प्रकार की जिनको इनसे प्रोटीन मिल सके, जिनसे इनका जो इनका आहार है वो कहीं नहीं। ये 2 गाय हैं, यहाँ पर काफी समय से बीमार पड़ी हैं। इनको यहाँ तक पानी तक नहीं दिया जाता। ये अभी जो पानी और यहाँ पर कुटी की व्यवस्था देख रहे हैं अंदर दाना खली के साथ, वो मैंने अभी रखा अपने हाथ से। और हर दिन इसे मुझे ही रखना पड़ता है यहाँ पर आके। मतलब इससे समझ में ये आता है कि यहाँ पर अगर हम ना रखें, हमको ना आए, ना कोई देख रेख करने वाला ना आए, तो यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा।